my dear students, and especially this video for all the citizens of the India. Now, today I'm going to discuss about the one external topics. It is the related of the school, colleges, and universities also. Now, the Indian government and after that Supreme Court of India is also कुछ अपना वो अमेंडमेंट करना चाह रही है, कुछ एक कानून ला रही है, यूजीसी कानून ला रही है। ये यूजीसी कानून है क्या? तो पहले इसको हम समझते हैं। इस यूजीसी कानून के अंदर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 2026। इस कानून के तहत एक ऐसी कानून बनाई जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये आदेश इसलिए है कि प्रीवियस में कुछ केस ऐसे हुए हैं जो SC/ST को किसी दूसरे समाज, जिसे हम कह सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, उनके द्वारा इनको परेशान किया जाता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इसके लिए कुछ एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अब ये अमेंडमेंट एक्ट है क्या, इसको बहुत सरल और आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में अगर आप आखिर तक बने रहेंगे तो इसके एक एक पॉइंट और फैक्ट पर आप देखेंगे कि यूजीसी एक्ट कहता क्या है, क्या ये सच में स्टूडेंट हित में सही है या नहीं है। अगर ये स्टूडेंट हित में है तो किस कैटेगरी के लोगों को फ़ायदा होगा और किस कैटेगरी के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। फिर कॉलेज के अंदर का माहौल कैसा होगा, यूनिवर्सिटी के अंदर के इन्वायरमेंट कैसे होंगे, स्टूडेंट का एक दूसरे के कोऑपरेटिंग यानी ग्रुपिंग करके पढ़ाई करेंगे या 2-3 ग्रुप में बच्चे बढ़ जाएंगे आपस में। और जब बच्चे जैसे ही आपस में ग्रुप में बढ़ जाएंगे और सोशल एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन टाइप से कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो फिर बच्चे क्या करेंगे वहाँ पर। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने कुछ एक्ट, इसमें जो मैंने अपना रिसर्च दिया है, इसके एक्ट को मैंने बहुत डीपली पढ़ा है, तो आपके सामने इस एक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब इस एक्ट कहता क्या है, तो सबसे पहले 2 वर्ड को हम समझते हैं। इंग्लिश के 2 वर्ड आते हैं आपस में, इक्वलिटी वर्सेस इक्विटी। इक्वलिटी कहता है कि जहां हर चीज को बराबर शेयर कर दिया जाए। सपोज 1 रुपये है और 1 रुपये को अगर 2 हिस्से में बांटा जाए तो 50-50 पैसे दोनों को दिया जाए, ये इक्वलिटी कहता है। लेकिन वही इक्विटी कहता है कि दोनों को बराबर ना बांटा जाए, जहां जितनी जरूरत हो उतनी दी जाए। अगर सपोज किसी को, मैं एक एग्जांपल ये लेता हूं कि सपोज कि मेरे पास 4 रोटी है और 2 बच्चों के बीच में बांटनी है, तो क्या दोनों को 2-2 दे दी जाए? ठीक है, मैंने इक्वलिटी किया, मैंने दोनों को 2-2 रोटी दे करके मैंने उसको बांट दिया, ये तो इक्वलिटी हुआ। लेकिन पता ये चला एक बच्चे को जिसे 3 रोटी की भूख लगी है और एक बच्चे को सिर्फ 1 रोटी की भूख लगी है, तो उस पैरेलल में हमें क्या करना चाहिए कि एक को 3 रोटी, जिसे ज़्यादा भूख लगी है वो 3 रोटी खा लेंगे और जिस बच्चे को कम भूख लगी है वो 1 रोटी खाएंगे। पता ये चला दोनों की भूख खत्म हो गई। तो यहाँ पर अगर हम इस नज़र से बांटते हैं अगर, तो वही इक्विटी कहलाता है। लेकिन अगर हम बराबर के हिस्से में बांट देते हैं तो वो इक्वलिटी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इक्विटी क्या होने जा रहा है, इस चीज़ को ज़रा समझते हैं, क्योंकि आज के डेट में पूरे सवर्ण समाज यानी जनरल कैटेगरी सड़क पर आ चुकी है और इसके लिए वो लोग अपने हित के लिए सारे स्टूडेंट, उसके पेरेंट्स और जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं वो अब स्ट्राइक और प्रोटेस्ट की बात करते हैं। चलिए इस चीज को थोड़ा सा और डीपली जानने की कोशिश करते हैं। अब है क्या, ये समझ लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होने जा रहा है कि आप देखेंगे अगर, तो जनरल वर्सेस SC/ST होने जा रहा है। जनरल वर्सेस SC/ST होने जा रहा है, यानी कॉलेज के अंदर जिस बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, और यार ये बात मैं
कुछ नहीं कह रहा, ये चीज जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और ये चीज जो एक न्यूज अपडेशन है उसके आधार पे बता रहा हूँ। ये सारे न्यूज के सोर्सेज हैं, ये बता रहे हैं कि जो बैलेट कॉलेज के अंदर में उसके लिए कुछ टीम बनाई जाएगी और वो टीम अपने हिसाब से काम करेगी। आइए इस चीज को और आगे समझते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या करने होंगे, इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे, और फिर यही दोनों मिल करके ये आगे तय करेंगे कि उसे किस टाइप का पेनाल्टी दी जाएगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए मेरे पास कुछ फैक्ट के साथ मैं आपके सामने आने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अब इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ ये था कि शिकायत किया गया था कि इसका शिकायत क्या होगा और किस पैनल पे ये काम करेगी ये रूल्स। तो सबसे पहले इक्विटी कमेटी होगी, इक्विटी आपके स्क्वाड होंगे, और इसके बाद ये दोनों मिल करके जो फैसला करेंगे वो फिर क्या होगा, इक्विटी हेल्पलाइन बनाया जाएगा। इस हेल्पलाइन पे बच्चे आकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करेंगे। अब उसके बाद शिकायत होने के बाद 24 घंटे के अंदर जो कमेटी होगी वो उस बच्चे से मिलेंगे जिसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब उसके बाद वो 7 दिनों के अंदर वो पूरी इन्वेस्टिगेट करे, 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और 7 दिनों के अंदर उसके ऊपर वो केस दर्ज किया जाएगा, वो एफआईआर दर्ज किया जाएगा इस एक्ट के तहत। अब उसके बाद होगा क्या, तो होगा इसमें ये कि सजा क्या रखा गया है स्टूडेंट के लिए। तो सजा इसके अंदर ये रखा गया है कि जिस बच्चे ने को ब्लेम किया, जिस बच्चे का नाम लिया जाएगा कि इसने ऐसे किया, उस बच्चे के साथ उसके पहले की कंडीशन ये है कि उसके एग्ज़ाम रोक दिए जाएंगे, उसके सर्टिफिकेट रोक दिए जाएंगे, वो भविष्य की पढ़ाई किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं कर पाएंगे। इस तरह का उसके ऊपर एक पनिशमेंट डाला जाएगा, और आगे लॉ एंड ऑर्डर्स जो करेगी उसके बेस पर आगे भी पनिशमेंट किए जाएंगे। अब दूसरा क्या है कि इसके अंदर कि ये मामला आया कहाँ से, तो रोहित वेमुला नाम का एक लड़का, रोहित वेमुला नाम का, जिसे 2016 में उसको प्रताड़ित किया गया था। तो इस चीज में उस बच्चे ने लास्ट में एक सुसाइड किया था, तो उसके आधार पर इसको केस को बेस बनाया गया। फिर दूसरा आया था कि एक पायल तड़वी नाम की एक लड़की जो 2019 में सुसाइड कर लेती है इसी केस के आधार पर, इसी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, इसलिए यहाँ पर उसको भी केस को बेस बनाया गया। अब आगे होता क्या है इसके अंदर, ये चीज को हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर में इस ऐसे एक्ट को बचाने के लिए, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन न हो दोबारा, इसको बचाने के लिए एक पैनल, एक स्क्वाड, एक कमेटी तैयार की जाए जो कम से कम ऐसे बच्चों को सामने आकर के उसको एक सपोर्ट दे, एक बैकबोन मिले, और फिर उसके बाद उसको पनिशमेंट देने का काम करवाए। अब इसका विरोध क्यों, तो विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें जो जनरल कैटेगरी, यानी जिस बच्चे को ब्लेम किया जाएगा, जिस बच्चे का नाम सामने आएगा, जिसके नाम से एफआईआर दर्ज किया जाएगा, उस बच्चे के बचाव के लिए कोई रूल्स नहीं है, उसके लिए कोई लचीलापन नहीं दिया गया। अब इसका रिएक्शन कहाँ पहुंचेगा, ये एक अपना रिसर्च कहता है। जैसे कि बहुत सारे आप देखे होंगे SC/ST एक्ट के तहत बहुत सारे बच्चों के वो ऐसे भी केस आते हैं समाज के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर उसकी कोई गलतियां नहीं होती है, लेकिन 10 साल 20 साल बाद ये केस सामने आता है कि उसे फंसाया गया था। लेकिन यहाँ पर ये उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। आप बहुत सारे रूल्स देखेंगे भारतीय गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे आप ये भी एक एक्ट है, एक हरिजन एक्ट का मामला हो गया, डोरियट केस का मामला हो गया, दहेज का मामला हो गया, जहां पर मतलब बिना बेस का भी फंसाया जा सकता है। तो लोगों का कहना है, सवर्ण समाज के लोगों का ये कहना है कि सेम वही घटनाएं यहाँ भी घट सकती है और घटेगी, ये तो श्योर है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई बैकबोन सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके आप बहुत सारे देखेंगे अगर, चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब होता है कि विद्यालय, छात्र, यूनिवर्सिटी, ये सब के अंदर जो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इसके बचाव के लिए SC/ST के साथ साथ जनरल को भी प्रोटेक्शन वॉल की जरूरत है। ये मैं अपना एक एजेंडा का है, मेरा एक डिजायर कहता है। अब दूसरी बात ये आती है